तो सूत्रों के मुताबिक रूस यूक्रेन जंग के बीच पहली बार यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की की बातचीत की पेशकश को पहली बार रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने मान लिया है। कहा यह जा रहा है कि जल्द ही दोनों के बीच बातचीत का वक्त और मीटिंग की जगह भी तय हो सकती है। इससे पहले जेलेंस्की ने यह कहा है कि अगर पुतिन के बीच बातचीत फेल रही तो इसका मतलब तीसरा विश्व युद्ध होगा। इस बीच रूसी फौज ने मारियोपोल को कुछ घंटों में खाली करने के लिए यूक्रेन को अल्टीमेटम दे दिया है। रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं महायुद्ध टॉप टाइम। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध का 26वां दिन है। पिछले 25 दिनों में कई बार युद्ध विराम के शांति वार्ता की कई कोशिशें नाकाम रही हैं। अब पहली बार यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच बातचीत की संभावना बनी है। सूत्रों के मुताबिक जेलेंस्की की बातचीत की पेशकश पर पुतिन तैयार हो गए हैं। सूत्रों के मुताबिक बातचीत के लिए जगह और तारीख का ऐलान जल्द होगा। दूसरी ओर दोनों देशों के प्रतिनिधि स्तर की 5वें दौर की बातचीत आज होगी। पुतिन के साथ बातचीत की संभावना से पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि वो रूस के साथ शांति वार्ता के लिए तैयार हैं, लेकिन बातचीत अगर फेल होती है तो इसका मतलब तीसरा विश्व युद्ध होगा। उन्होंने कहा कि रूस के साथ बातचीत के लिए वो पिछले 2 साल से तैयार थे। मुझे लगता है कि बिना बातचीत के हम ये युद्ध खत्म नहीं कर सकते हैं। इस बीच जेलेंस्की ने यूक्रेन में 26 मार्च से अगले 1 महीने के लिए मार्शल लॉ बढ़ा दिया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने मारियोपोल को खाली करने के लिए यूक्रेन को आज सुबह तक का अल्टीमेटम दिया है। रूस ने अपनी चेतावनी में कहा है कि यूक्रेन के पास सरेंडर करने के लिए कुछ घंटों का ही समय बचा है। मारियोपोल में दोनों देशों की सेनाओं के बीच भीषण जंग चल रही है। रूसी हमले में मारियोपोल पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। कल रूस ने यहाँ के सबसे बड़े स्टील उत्पादन प्लांट को भी उड़ा दिया। पिछले 4 दिनों में यहाँ के करीब 11,000 यूक्रेनी पलायन कर चुके हैं। यूक्रेन के मारियोपोल पर कब्जे की जंग बहुत ज्यादा विध्वंसक होती जा रही है। पिछले 10 दिनों से रूस ने यहाँ ताबड़तोड़ हमले किए हैं, लेकिन उससे यूक्रेन फौज से भी कड़ी चुनौती मिल रही है। यूक्रेनी फौज के रूसी टैंकों पर हमले का ताजा वीडियो सामने आया है, जिसमें यूक्रेनी सेना रूसी टैंकों पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते नजर आ रही है। यहाँ दोनों देशों की सेनाओं के बीच सीधी लड़ाई होती दिखी, जिसमें यूक्रेन की फौज ने रूसी टैंक को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। जंग के मैदान में रूसी हमले का जवाब यूक्रेन की फौज भी पूरी ताकत के साथ दे रही है। यूक्रेन की फौज ने एक ताजा वीडियो जारी किया है, जिसमें यूक्रेनी मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम से रूसी काफिले पर ताबड़तोड़ रॉकेट छोड़ रही है। यूक्रेन की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि 20 मार्च तक उसकी फौज ने करीब 15,000 रूसी जवान को मार गिराया है। इसके साथ 96 विमान, 118 हेलीकॉप्टर, 476 टैंक, 947 बख्तरबंद गाड़ियां, 21 ड्रोन और 60 फ्यूल टैंक को तबाह कर चुका है। यूक्रेन के साथ चल रहे महाविध्वंसक युद्ध के बीच रूस के सैनिकों के पहनने के लिए एक ऐसा सूट तैयार किया है, जिसे पहनने के बाद रशियन जवान किसी आयरन मैन या सुपरमैन की आउटफिट में नजर आएंगे। इतना ही नहीं, घातक सूट की वजह से रशियन जवान पहले के मुकाबले यूक्रेनी सैनिकों पर और भी ज्यादा प्रहार करने में सक्षम हो जाएंगे। युद्ध के मैदान में पहनने वाले सूट का नाम एक्सोस्केलेटन है। रूसी फौज ने दावा किया है कि यूक्रेन के खिलाफ जंग में उसने यूक्रेन को मिले अमेरिकी ANTPQ-36 काउंटर आर्टिलरी रडार को नष्ट कर दिया है। पूर्वी यूक्रेन में रूस ने अमेरिकी काउंटर आर्टिलरी रडार को नष्ट करने का वीडियो जारी किया है, जिसमें रूसी सैनिक रडार को वीडियो दिखाते खुशी जाहिर कर रहे हैं। हालांकि इस दौरान फायरिंग की भी आवाजें सुनाई देती हैं। यूक्रेन अमेरिका के मिले कई घातक हथियार के दम पर ही रूस को कड़ी चुनौती दे रहा है। यूक्रेन की मिलिट्री की खुफिया यूनिट ने दावा किया है कि रूस का शक्तिशाली बुद्धिजीवी गुट राष्ट्रपति पुतिन का तख्ता पलटकर उन्हें सत्ता से बेदखल करने की योजना बना रहा है। रूसी बुद्धिजीवी वर्ग पुतिन को कुर्सी से हटाकर पश्चिमी देशों के साथ फिर से आर्थिक संबंध जोड़ना चाहते हैं। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी का दावा है कि रूसी सुरक्षा एजेंसी FSB के हेड अलेक्सांद्र बोर्तनिकोव को पुतिन का उत्तराधिकारी बनाया जा सकता है। यूक्रेन रूस जंग के बीच बेलारूस की सेना भी एक्शन में दिखाई दे रही है। बेलारूस के फौज का काफिला पोलैंड की बॉर्डर की ओर जाता दिखा है। कहा जा रहा है कि रूस का साथ देने वाला बेलारूस जरूरत पड़ने पर पश्चिमी यूक्रेन की सीमा की ओर से यूक्रेन पर हमला भी कर सकता है। इससे पहले भी बेलारूस के सैनिकों का काफिला यूक्रेन की बॉर्डर की ओर जा चुका है। यूक्रेन ने भी कुछ दिन पहले बचाव के लिए बेलारूस पर हमले की चेतावनी दी थी। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।